अहमद शहजाद क्या टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? हालिया कारकर्दगी को अगर देखा जाए अहमद शहजाद की, तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि अहमद शहजाद टी20 वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाकर खेलना है, उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए जो है वो दस्तयाब हो सकते हैं। लेकिन अहमद शहजाद का अगर माज़ी देखा जाए, कुछ अर्से कबल तक जाए, तो फिर जवाब आता है ना। लेकिन अगर हालिया कारकर्दगी देखें, तो अहमद शहजाद का जवाब आता है हाँ। और हालिया अगर उन्हें बीपीएल में आप देखें, तो रन्स पर रन्स बना रहे हैं और वहाँ पर 50s जड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त अपनी भरपूर फॉर्म में है। उससे कबल जब डोमेस्टिक सीजन में यहाँ कराची में मौजूद थे, यहाँ पर भी 50s बना रहे थे, अपनी टीम को मैचेस जो विन करवा रहे थे। और एक अच्छी फॉर्म में इस वक्त अहमद शहजाद नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस मिडिल ऑर्डर में वो खेलते हैं, वहां पर या टॉप ऑर्डर पे वो खेलते हैं, वहां पर पाकिस्तान के पास और खिलाड़ी दस्तयाब नहीं है। 2017 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला, फिर 2017 में उन्होंने आखिरी अपना जो है वो ओडीआई खेला, और फिर 2019 में ही उन्होंने जो है वो अपना आखिरी जो है वो टी20 वर्ल्ड मैच खेला। 2019 के बाद 2024 चल रहा है, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम से बाहर है। इतने लंबे अरसे के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान में या इंटरनेशनल टीम में किसी में वापसी आए। वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसे फवाद आलम है, ये कोई और क्रिकेटर हो सकता है कि वो 4 4 5 5 या 10 साल के बाद जो है पाकिस्तान की टीम में वापस आया है। अहमद शहजाद की हालिया पहले कारकर्दगी देखते हैं, फिर उनके स्टैट्स देखेंगे, और फिर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम में फिट आते हैं। ओपनिंग की अगर उनकी बात की जाए, तो वहाँ पाकिस्तान में तो ओपनर्स की लाइन लगी हुई है। साइम है, फ़खर है, साजिदा फरहान है, बाबर ओपन करना चाहते हैं, रिजवान भी ओपन करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के पास तो ओपनर्स ही ओपनर्स हैं। अहमद शहजाद कहाँ खेलेंगे? नीचे अगर आते हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान के पास बेशुमार खिलाड़ी मौजूद हैं। तो अहमद शहजाद कहाँ फिट होते हैं? पहले उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, तो फिर आगे जाकर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच था स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, उसमें अहमद शहजाद ने 66 रन बनाए। उससे कबल चट्टोग्राम के खिलाफ जो मैच था अहमद शहजाद की टीम का, उसमें उन्होंने 39 रन बनाए। उससे कबल अगर हम जाएँ, तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट वो खेल रहे थे। यहाँ पर उन्होंने पीटीवी की टीम के खिलाफ, क्योंकि वो वापडा की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक इनिंग में 30 और एक में 64 रन बनाए। फिर एसएनजीपीएल के खिलाफ उन्होंने एक इनिंग में 77 और दूसरी इनिंग में 70 रन बनाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ 2 इनिंग्स में 21 और 11 रन बनाए। उससे कबल नेशनल टी20 कप में जाए, तो वहाँ पर 27-1, 27, 22 और 1, और उससे पीछे बहुत सारी उनकी जो है वो परफॉर्मेंसेस मौजूद है। अहमद शहजाद के माफ कीजिएगा, टेस्ट करियर की अगर बात की जाए, तो 13 मैचेस अब तक उन्होंने खेले हैं। 982 रन बनाए हैं, 40 की उनकी एवरेज है। और यकीन तौर पर टेस्ट में तो वो इतने कारगर जो है वो साबित नहीं हुए। जहां तक ओडीआई की बात है, 81 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 2605 रन बनाए हैं, 32 की जो है उनकी एवरेज रही है। और इस दौरान उन्होंने 14 फिफ्टीज और 6 सेंचुरीज भी बनाई है। टी20 की बात की जाए, तो 59 मैचेस मिले हैं, 1471 रन है, 25 की एवरेज है, 7 फिफ्टीज है, 1 सेंचुरी है। और उन खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी कर रखी है। टी20 ओवरऑल जो लीग्स के मैचेस हैं, उसमें अगर जाएँ, तो वहाँ पर अहमद शहजाद की जो कारकर्दगी है, उन्होंने ओवरऑल इंटरनेशनली जो है, ये आप कह सकते हैं जो लीग्स हैं उनमें 251 टी20 मैचेस खेले हैं, 6,943 रन बनाए हैं, 29 की एवरेज है, और 5 सेंचुरीज़ हैं, और तकरीबन 45 फिफ्टीज़ उन्होंने बना रखी है। टेस्ट करियर उनका शुरू हुआ था, आपको याद होगा, 2013-14 में दिसंबर में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था, और लास्ट जो उन्होंने टेस्ट मैच खेला वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2017 में खेला है। ओडीआई उनका डेब्यू हुआ था, और टी20 डेब्यू एक साथ हुआ था 2009 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और ओडीआई उन्होंने लास्ट खेला 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट, और 2019 में श्रीलंका के अगेंस्ट ही उन्होंने टी20 का मैच खेला, जो कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था। 2 मैचेस वहां पर इनको जो है वो मिले थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि अहमद शहजाद इस वक्त भरपूर फॉर्म में है, लॉबिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या ट्विटर पे जो उनकी अच्छी खासी रीच आती है, वो लोग जो है वो अच्छा खासा उनके ऊपर लिख रहे हैं, और हमें मालूम है कि कौन लिखवा रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं, और अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रडार पर वो है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनको
सिलेक्शन के लिए जो है वो उनको देखेगा? फिलहाल तक तो आप कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, जिस तरीके से अभी वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में ज़रूर जो है वो बुलाया जा सकता है। हालिया अगर आप देखें, जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उससे कबल उन्हें जो है वो लाहौर में कैंप में भी बुलाया गया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं न कहीं उनकी कारकर्दगी को रिकॉग्नाइज़ तो कर रहा है, लेकिन बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह नहीं बन रही, और जब तक जगह नहीं बनेगी, तो अहमद शहज़ाद पाकिस्तान के स्क्वाड में उनका आना जो है वो पॉसिबल नहीं है। पीएसएल का बहुत अच्छा उनके पास ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि पहले तो टीमों ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद जब वो फिर अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होना था, तो उसमें उससे कबल ही उन्होंने कह दिया था कि वो अब इन फ्रेंचाइज़ी से नहीं खेलेंगे। जब उन्होंने कह दिया, तो फिर फ्रेंचाइज़ीज़ उन्हें कैसे जो अपने स्क्वाड में रख सकती थी। हालाँकि हैदर अली को भी जो है वो पिक कर लिया गया रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में। तो इस वक़्त अहमद शहज़ाद यकीनी तौर पर हॉट कंटेंडर है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप में तो आएँ, लेकिन बात ये है कि फिर सवाल वही है कि किसकी जगह पर आएँ? क्योंकि ओपनर्स तो बरबार है, मिडल ऑर्डर भी भरा हुआ है, तो अहमद शहज़ाद कहाँ खेलेंगे? आपकी क्या राय है? क्या अहमद शहज़ाद को पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए, या उससे कबल जो सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, फिर न्यूज़ीलैंड की होम सीरीज़ है, क्या वहाँ पर अहमद शहज़ाद को मौका देना चाहिए? क्या अहमद शहज़ाद डिज़र्व करते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में हों? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।